हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, आप सभी को मेरा इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसा चमत्कारी रसोई घर के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपने पहले कभी सुना नहीं होगा। आप सब ने जगन्नाथपुरी के बारे में तो सुना ही होगा, जहां प्रभु जगन्नाथ जी, उनके भ्राता बलदेव जी और उनके बहन माता सुभद्रा जी के साथ पूजा पाते हैं। और ये 4 धामों में से एक धाम में गिना जाता है, को जगन्नाथपुरी धाम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे हर दिन लाखों संख्या में श्रद्धालु जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए आते हैं और वहाँ पे महाप्रसाद का सेवन करते हैं। कहते हैं जितने भी मात्रा में दर्शक आए, कोई भी बिना महाप्रसाद के वापस नहीं जाता है और वहाँ पे कभी महाप्रसाद वेस्ट भी नहीं होता है। जितने भी भक्त क्यों ना आए, प्रतिदिन जो भी उस रसोई घर में पकाया जाता है वो संपूर्ण रूप से सभी खाली हो जाता है। इसीलिए इसको चमत्कारी रसोई घर भी कहते हैं। तो इस रसोई घर में कुल मिला के 240 चूल्हा है और प्रत्येक चूल्हा में एक साथ 9 बर्तन या पात्र रखा जा सकता है। इस पात्र सभी मिट्टी के बने होते हैं जो केवल एक बार ही व्यवहार किया जाता है। यहाँ पे व्यवहृत पानी कुएं में से लाया जाता है। वहाँ कोई नलकूप या दूसरा ऐसा मोटर पंप का व्यवहृत नहीं होता है। यहाँ पे जो चावल पकाया जाता है, कहते हैं कि एक बर्तन में 1 किलो 200 ग्राम का चावल पकाया जाता है, जो सिर्फ 2 मिनट में ही पक के तैयार हो जाता है। क्या आपने ये अन्य किसी रसोई घर में ऐसा होता हुआ सुना है? नहीं, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि वहाँ कहा जाता है वहाँ माता लक्ष्मी जी स्वयं जगन्नाथ जी के लिए खाना पकाती है। और यहाँ पे भोग बनाने का बहुत सारे नियम हैं। जैसे जो भी पंडा या पुजारी भोग बनाने के लिए आते हैं, आते समय अगर किसी ने उनको छू लिया या उसने किसी भी तरह का, जैसे वहाँ पे बहुत सारे बांदर लोग रहते हैं, उनका मल जो अगर छू लिया तो उनको फिर से एक बार नहाना पड़ता है। और वहाँ पे बहुत ही साइलेंटली सभी काम किया जाता है और हर एक काम के लिए अलग अलग सेवक रहते हैं। जैसे सब्जी काटने के लिए अलग सेवक, अब नारियल को निकालने के लिए अलग सेवक, पानी लाने के लिए अलग सेवक, चावल धोने के लिए अलग सेवक, हर एक काम के लिए अलग अलग सेवक वहाँ पे तैनात है। उसी तरह जो उनका सुबह की जो भोग बनाने का जो टाइमिंग रहता है, सिर्फ 1.5 घंटा की टाइमिंग रहता है। सुबह 8:30 से 9:30 8 बजे से 9:30 बजे तक। इस 1.5 घंटा में उनको 20 से 25 प्रकार के व्यंजन बनाने होते हैं, जो शायद ही किसी दूसरे रसोई घर में बना सकते हैं। सो वहाँ पे जगन्नाथ जी के कृपा और माता लक्ष्मी जी स्वयं उपस्थित है, जिसकी वजह से इतने जल्दी बहुत सारे व्यंजन पकाया जा सकता है। और इस सबसे बड़ी जो इसमें ख़ास बात ये है, चावल तो 2 मिनट में पक ही जाता है और वहाँ पे जो आग लगाया जाता है, वहाँ पे चूल्हा पे जो आग लगाया जाता है वो किसी मैचबॉक से या कहीं से दूसरे चूल्हा से ला के वहाँ पकाया नहीं जाता है। सो वहाँ स्वयं सूर्य प्रकाश से लिया हुआ आग से ही खाना या भोग बनाया जाता है। सो प्राचीन काल में सूर्य को रोशनी से जो आग लेके चूल्हा में खाना पकाते हैं, उसी आग से ही हर दिन आग जलाया जाता है और वहाँ के जो भोग है पकाया जाता है। और ये सभी लकड़ी से ही खाना पकाया जाता है। वहाँ पे ना कोई स्टोव, ना गैस, ना इलेक्ट्रिक स्टोव, कुछ भी नहीं। वहाँ पे सिर्फ लकड़ी में ही खाना, जो भगवान जी के, जगन्नाथ जी के भोग बनाया जाता है, लकड़ी से ही पकाया जाता है। और यहाँ पर बहुत सारे सब्जी खाना मना है। जगन्नाथ जी के पूरी जगन्नाथ मंदिर में बहुत सारे सब्जी वहाँ पे नहीं पकाया जाता है। जैसे टमाटो, आलू, सजना डांटा, लाव जिसको लौकी बोलते हैं, भिंडी, पपैया, बीन्स, गाजर, बीट, सूखी मिर्ची, हरी मिर्ची, फूलगोभी, बंधा गोभी, पत्ता गोभी, प्याज, लहसुन इत्यादि, ये सारी चीज़ उस किचन में नहीं पकाया जाता है।
और ये सभी खाना जो भगवान के भोग पक जाने के बाद रात को जब भी जगन्नाथ जी के बड़ा सिंगार का वेश होता है, रात को कुछ 10 या 10:30 बजे, उसके बाद वहाँ के जो सेवक है उसको सफाई करने के लिए, क्लीन करने के लिए आते हैं। और कहा जाता है अगर गलती से भी कोई चीज़ उस रसोई घर में छूट गया होगा, वो दूसरे दिन उसको यूज नहीं करते हैं, वो सारे चीज़ फेंका जाता है। इवन यहाँ के मिट्टी के हंडी तक भी रहता है तो वो सारे चीज़ फेंक देते हैं। मान लीजिए कोई सेवक वहाँ पे कुछ हल्दी या नमक कोई भी चीज़ भूल गए हैं, सो वो सभी दूसरे दिन व्यवहृत नहीं होता है, वो सभी फेंक दिया जाता है। सो ये है उस चमत्कारी रसोई घर के जो खासियत है। सो अक्सर हम लोग बनाते हैं, कुछ बच गया तो उसको रखते हैं, दूसरे दिन यूज कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे जो भी बचा हुआ सामान है वो सभी फेंक देते हैं। और जो सेवक रहते हैं वो सारे चूल्हा को मिट्टी और गोबर से लिप देते हैं ताकि दूसरे दिन फिर से वहाँ के जो सेवक है वो आके वहाँ पे फिर से भगवान के लिए भोग बना सके। और उस भोग को बनाने के लिए कुएं से ही, वहाँ पे बोलते हैं गंगा जमुना का उस कुएं में बाँस है जो शुद्ध और पवित्र है, उस कुएं से ही पानी निकाल के वहाँ पे रसोई किया जाता है। और जो पानी निकालने वाले सेवक होते हैं वो सिर्फ पानी निकालते हैं। इस तरह से जगन्नाथपुरी में जो रसोई घर है वो दुनिया के सबसे बड़ा रसोई घर है। और वहाँ पे हर एक सेवा के लिए अलग अलग सेवक वहाँ पे रहते हैं। सो ये है उस चमत्कारी रसोई घर की विशेषता। आशा करता हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया है कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय जगन्नाथ।